ही व्यूवर्स, आजकल एक प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे जो कार्ड होते हैं यूएसबी होती हैं उनमें वायरस आ जाता है। और वायरस की वजह से होता कुछ यूँ है कि आपकी जो यूएसबी है और वो या फिर आपका कार्ड है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब कुछ यूँ होता है, उसमें प्रॉब्लम ऐसे आते हैं या वो शो ही नहीं होता, ठीक है, वायरस की वजह से। अगर शो हो जाए तो आप उसमें फाइलें जब रखते हो उसके बाद दोबारा जब किसी और कंप्यूटर में लगाते हो या फिर आप किसी और जगह से फाइल्स जो हैं आपकी मतलूबा या रिक्वायर्ड फाइल आप लेके आते हो अपने कंप्यूटर में कि हम सेव करेंगे, तो जब आकर आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी या मेमोरी कार्ड लगाते हो तो वो फाइलें जो हैं वो आपकी शॉर्टकट्स बने होते हैं। तो ये बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। और फॉर्मेट कार्ड को किया जाए, जब आप एक कार्ड को फॉर्मेट करें तो फॉर्मेट करने के बाद वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है। खाली हो जाता है तो उधर ही रिफ़्रेश करें दोबारा तो फिर वायरस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट करने से भी वायरस नहीं जाता, ठीक है। मेरे साथ भी इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर इसका जो इजी मेथड जो मैंने डिफरेंट सर्चेस के बाद मालूम किया वो है एम एस डॉस का, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है। एम एस डॉस के ज़रिए हम बहुत ही इजीली वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एम एस डॉस के अंदर हम थोड़ा लंबा प्रोसेस करेंगे, इतना लंबा नहीं होगा खैर, जिसकी वजह से जो वायरस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आपकी जो यूएसबी है उसमें कुछ ऐसा वायरस है कि यूएसबी शो ही नहीं हो रही कंप्यूटर पे, तब भी आप ये मेथड जो है वो अप्लाई करें। हो सकता है कि वो एम एस डॉस के अंदर शो हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर में बेशक ना आ रही हो आपके सामने, लेकिन हो सकता है एम एस डॉस उसको शो करवाने में कामयाब हो लें। आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात है कि एम एस डॉस को हम ओपन कैसे करेंगे। तो अगर आपकी एक्सपी विंडो है तो यहाँ आप विंडो एक्सपी है तो आप रन के अंदर सी एम डी लिख के ओपन कर सकते हैं। 7 है तो भी उसके अंदर ऑप्शन होता है उसके रन का, तो उसके अंदर आप सी एम डी लिख के कर सकते हैं। अगर मेरे पास तो 10 है तो मैं यहाँ पर जो इसकी सर्च है आस्क मी एनीथिंग, यहाँ से मैं लिखता हूँ सी एम डी, देखें कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा या मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने ये डाज ओपन हो गया। डाज ओपन होने के बाद डाज के अंदर मैं क्या लिखूँगा कि मैंने डिस्क देखनी है मेरे कंप्यूटर में कितनी लगी हुई है। याद रखें मैंने अभी यूएसबी के साथ कनेक्ट की हुई है, DISK डिस्क पार्ट, स्पेस नहीं देनी, ठीक है, PART पार्ट। एंटर दबाया तो मेरे साथ इसने ये पूछा यस का ऑप्शन, तो मैं यस करूँगा। आपसे अगर ये ना पूछे विंडो एक्सपी में तो आप हो सकता है वो विंडो एक्सपी में ये ना पूछे, लेकिन आपको ये ऑप्शन शो कर रहा होगा डिस्क पार्ट, यानी अब मेरा जो कंट्रोल है वो डिस्क पार्ट के अंदर है, हो गया है, ठीक है। अब मैं डिस्क पार्ट के अंदर हूँ ये समझ लें। अब लिस्ट डिस्क, लिस्ट स्पेस DISK लिस्ट डिस्क, ठीक है। मेरे पास 2 डिस्क लगी हुई हैं। एक तो हार्ड डिस्क है ना, डिस्क 0 इसने नाम दिया ऑनलाइन यानी ऑन है, 149 GB की लगी हुई है, 150 GB वाली, ठीक है। और दूसरी डिस्क कौन सी है, डिस्क 1 ऑनलाइन 7680 MB की, 8 GB की। ये जो डिस्क है डिस्क 1, ये मैंने लगाया हुआ है, USB लगाई हुई है 8 GB की, ठीक है। तो आपने ये देखना है, हो सकता है आपके में कंप्यूटर में 2-3 हार्ड डिस्क हों, तो वो आपने जो है ना वो देखनी है कि आपकी यूएसबी कौन सी है या मेमोरी कार्ड आपका कौन सा है, ठीक है। आपने यहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि हमें इधर सेलेक्ट करनी होगी। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ये कौन सी डिस्क 1, क्योंकि ये है ना मेरी अब मेमोरी कार्ड यूएसबी जो है SELECT सेलेक्ट कौन सी डिस्क, DISK डिस्क 1, ठीक। एंटर दबाया, सेलेक्ट डिस्क 1, कहता है डिस्क 1 इज सेलेक्ट, नो सेलेक्ट होगी।
ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको क्लीन करना है, CLEAN, ठीक है, क्लीन। ठीक है, अब ये क्लीन कर रहा है कंप्यूटर इसको, सो इसने क्लीन कर दिया। लेकिन याद रखें अभी वायरस हमारा गया नहीं है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। सिंपली जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं करता उसी तरह फॉर्मेट हो गया है, लेकिन वायरस नहीं गया है। वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए, मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए हम इसमें एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं इसी के अंदर, CREATE, क्रिएट, PARTITION, पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन, वो प्राइमरी होगी, PRIMARY, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ठीक है जी, एंटर दबाया मैंने और ये पार्टीशन स्पेसिफाई होगी। ठीक है, अब पार्टीशन को मैंने फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट, इसके बाद स्पेस, इसके बाद FS, इसके बाद इज इक्वल टू, इसके बाद फैट, FAT, फैट, इसके बाद मैंने लिखना है 32। ठीक है, 32, एंटर। आई थिंक ये मिस्टेक होगी, दोबारा मैं लिखता हूँ, हो सकता है ये फैट के बाद ये स्पेस ना आती हो। FORMAT, फॉर्मेट, आगे FS इज इक्वल टू फैट, FAT, फैट 32, एंटर। यस जी, ठीक है, ये स्पेस नहीं आती थी। अब इसने 0% कर दी है, 0% कंप्लीटेड। अभी ये करना शुरू कर देना का ना, इसको 0%, 1%, 2%, 100% तक ये करेगा। ठीक है, आपने इसको बंद नहीं करना है। ठीक है, मैं ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ और ये इसको आगे जाने देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगाता है। ठीक है, अभी इसने 1% भी नहीं की। यस, ये 1% हो गई है। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ ज़रा। यस व्यूवर्स, ये अभी स्लोली जा रही है। अभी 4 हुआ, 4, 5 हो गया है। ये याद रखना, आपने ये 100 तक जाने देना है। जब 100 हो जाएगा तो आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है ना, तो आप जब बंद करेंगे तो आपकी जो फिर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपका जो कार्ड है या USB है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, किसी और ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय। और हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो इसके अंदर, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख देना, मैं आपकी फिर हेल्प कर दूंगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल प्रोसेस जो है, ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। ठीक है।